दोस्तों, इंसान कितना भी धन इकट्ठा कर ले, लेकिन कभी शांति नहीं मिल पाती। ऐसा क्यों होता है? क्यों इंसान अपने आप को अधूरा महसूस करता रहता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम जिस बोझ से दबे हैं वो सिर्फ तकनीक का ही नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं अधिक है। कई बार हमसे लोगों की उम्मीदें भी हमारे दबाव को और अधिक बढ़ा देती हैं। और फिर हमारी अपनी उम्मीदें हैं, अधूरी इच्छाएं और उनको पूरा करने की कोशिशें हैं, जो लगातार चाहती हैं कि हम कभी भी पूरी तरह से उनसे आजाद न हों। अभिलाषा अच्छी बात है, लेकिन तब नहीं जब यह हमें अपने जीवन का पूरी तरह से आनंद लेने से रोके। हमें से कुछ लोग सफल होने की कोशिश में इतने व्यस्त हो गए हैं कि बनाने वाले ने जो हमें पहले से ही दिया है, हमारे पास उसका आनंद लेने का समय ही नहीं है। और हमें से कुछ लोग कहीं और पहुंचने की कोशिश में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें यह पता ही नहीं है कि वे अभी इस समय कहां हैं। तकनीकी दुनिया की तरह हमारा दिमाग भी हमेशा चलते रहने वाली दुनिया जैसा हो जाता है। दोस्तों, हर पीढ़ी किसी चीज को पाने की कभी पूर्ण न होने वाली इच्छा को पूरा करने की कोशिश करती है। ऐसा लगता है जैसे रोमन फिलोसोफर सेनेका ने फोमो ए फोएमो, किसी चीज को खो देने के डर को समझ लिया हो। लोग उस चीज का आनंद लेने के बजाय जो उनके पास है, दूर दूर तक यात्रा करते हैं, विदेशी तटों पर घूमते हैं और पृथ्वी पर और समुद्र में घूमकर अपनी बेचैनी को दूर करने का तरीका ढूंढते हैं। पर वो बेचैनी हमेशा उस चीज से नफरत करती है जो मनुष्य के पास पहले से मौजूद है। वो कहता है, चलो अब हम कैमानिया चलते हैं। फिर जब वो उस शानो शौकत से ऊब जाता है, तब चलो हम लोग अब जंगल की सैर पर चलते हैं। आओ हम बुटियम और ल्यूकेनिया के जंगलों की ओर चलें। लेकिन उन जंगलों के बीच में भी मनुष्य खुश नहीं हो पाता है और उसे आनंद का अभाव महसूस होता है। वो एक यात्रा के बाद दूसरी यात्रा जारी रखता है और दृश्य बदलते रहते हैं। जैसा कि लुक्रेशियस कहते हैं, इस तरह से हर व्यक्ति हमेशा अपने आप से भागता रहता है। पर वो कब तक अपने आप से भागता रहेगा? आधुनिक जीवन रूपी जंगल में भी आनंद का अभाव है। आज लोगों से जुड़ने के लिए और नई चीजों का अनुभव करने के अद्भुत अवसर मौजूद हैं। संचार की तकनीक ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम असल में जो खोज रहे हैं वह हमारे अंदर है। मैं लोगों से ये पूछता हूं कि आपके अंदर की सोशल मीडिया की दुनिया क्या है? क्या आप अपने आप को पसंद करते हैं? क्या आप अपने आप से दोस्ती करना जानते हैं? अगर आप खुद के दोस्त नहीं हो सकते, तो क्या आप वाकई किसी और के दोस्त बन सकते हैं? कभी कभी हमें अपना उपकरण नीचे रखकर उस व्यक्ति के साथ बैठना चाहिए जो हमारा सबसे बड़ा प्रशंसक है, और वो है स्वयं हम। जैसा कि प्राचीन चीनी दार्शनिक लाओ जू ने कहा था, अपने दोस्तों को जानना अच्छी बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को जानना सच्चा विवेक है। दोस्तों, क्या आप बाहर की दुनिया और अपने अंदर की दुनिया में एक बेहतर संतुलन बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में भटकाव को कम करना और संतोष को प्राप्त करना चाहते हैं? इस पल में खुश और पूर्ण होने का, उसे सुंदर भावना का अनुभव करना चाहते हैं? शोर को कम करके अपने आप को सुनना चाहते हैं? यह सब बिल्कुल संभव है। इसके लिए हमें समझने की जरूरत है कि बाहरी दुनिया का शोर अपने अंदर की शांति को महसूस करने के लिए कोई बाधा नहीं है। दूसरे शब्दों में, हमें केवल अपने कानों के बीच के शोर से निपटना है। शोर से बचने के लिए लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। वे कंबल से अपने आप को ढक लेते हैं और कानों के ऊपर तकिए रख लेते हैं। वे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वे जंगलों में जाते हैं, वे दौड़ते भागते हैं, वे 30,000 फीट तक की ऊंचाई तक ऊपर जाते हैं और समुद्र की लहरों के नीचे गहराई में जाते हैं। वे तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और दूर दराज के शांत विश्राम स्थलों का भ्रमण करते हैं। वे मंदिर, चर्च, मस्जिद, शॉपिंग मॉल, बार या मेले में जाते हैं, लेकिन शोर फिर भी वहां मौजूद है। यह शोर उनके कानों के बीच में है, कहीं और नहीं है। जैसा कि अमेरिकी लेखक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा है, हम सुंदरता को खोजने के लिए दुनिया भर की यात्रा करते हैं। हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए, वरना हम इसे नहीं पाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति हमेशा अपने आप से भागता रहता है, लेकिन उससे क्या फायदा अगर वो उससे बच ही न पाए।
जब तक हम अपने अंदर शांति का अनुभव नहीं कर लेंगे, शोर हमेशा हमें ढूंढ लेगा। शोर सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं रहा है, हम इसे अपने साथ होने दे रहे हैं। हम चुन सकते हैं कि अपने यंत्रों को हमें कब बंद करना है। हम चुन सकते हैं कि हमें कौन सी बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। हम चुन सकते हैं कि हम किसको सुने, किस पर ध्यान दें और किसका जवाब दें। मैंने कहा था कि लोग 30.000 फीट की ऊंचाई पर शोर से बचने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं। एक पायलट होने के नाते मैं बहुत सारे कॉकपिट के अंदर रहा हूं और मैंने विभिन्न प्रकार के विमान उड़ाए हैं। अब बहुत सारी अपने आप चलने वाली चीजें हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर निर्णय लेते हैं। असल में जैसे जैसे तकनीक में सुधार हुआ है, पायलट विमान को उड़ाने की परवाह न करके उस तकनीक की ज्यादा परवाह करने लगे हैं जो अक्सर उनके लिए विमान उड़ाती है। आखिर विशेष रूप से किसी आपात स्थिति में वह एक मनुष्य ही है जो विमान उड़ाता है, न कि कंप्यूटर। जब मैं प्रशिक्षण ले रहा था, मेरे प्रशिक्षक अक्सर मुझसे कहते थे, अगर टेक्नोलॉजी में कोई समस्या है तो बस सब बंद कर दें और वही करें जो आपने हमेशा किया है, विमान को उड़ाएं। ठीक यही हमें अपने जीवन में भी करना चाहिए। जब हमारे जीवन में शोर बहुत तेज हो जाता है, तब अन्य चीजें बंद कर दें और खुद उड़ान भरें। और यह हम अपने द्वारा किए गए सही चयन के माध्यम से कर सकते हैं। सिर्फ एक पल का सकारात्मक चयन जिंदगी बदल देने वाली यात्रा की शुरुआत साबित हो सकती है। आत्मज्ञान के माध्यम से जब हम आंतरिक शांति, ध्यान, संतोष और शांति को चुनते हैं, तो हम आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं। अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ने के लिए भी हम ही चुनते हैं। एक बार जब हम पूरी तरह से अपने अंदर से जुड़ जाते हैं, तो शोर एक घुसपैठिया बनना बंद कर देता है और वह हमारा दोस्त बनना शुरू कर देता है। एक ऐसा दोस्त जो बहुत व्यस्त रहता है, जोरदार है, जीवंत है और हम उससे तभी मिलते हैं जब हम उससे मिलना चाहते हैं। दोस्त अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ने के लिए भी को नोट करना जरूरी है। यह तकनीक और आंतरिक शांति के बीच, शोर और संतोष के बीच, बाहरी और आंतरिक दुनिया के बीच विकल्प के रूप में नहीं होना चाहिए। लोग कभी कभी यह मान लेते हैं कि उन्हें या तो आधुनिकता के ही सारे फायदे मिल सकते हैं या आंतरिक शांति के, जैसे कि वो परस्पर विरोधी हों। हमें एक के लिए दूसरे को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें बस यह तय करना है कि यह हम चुनें कि हमारा ध्यान कहाँ जाता है।